क्या जिंदगी है भाई, निशाचर जिंदगी हो गया। दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। इससे अच्छा रघु अब रोज घर से निकल रहा है लेकिन मछली मार नहीं पा रहा है। अब घर में तो स्थिति ऐसी थी कि रोज कमा के लाओ और खाओ, नहीं लाओगे तो पानी पी के रहो। तो उसकी पत्नी और मम्मी, बच्चे दो, सब परेशान होने लगे, क्या करते हो तुम, निकम्मा बन गए हो, ये हो गए। बहुत सुनाते थे उसको। ये बोलता था नहीं, मैं मछली नहीं मार सकता, बहुत बड़ा पाप है ये। तो सब उसको समझाने लगे, समाज के लोग आगे, उसके जो मछुआरे समाज है, बोले ये तो हमारा बिजनेस है, ये हमारी रोजी रोटी है। अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अरे महात्माओं के पास कोई काम धंधा नहीं है, अब खुद नहीं खाते, दूसरों को परेशान करते। भूल जाओ, जाओ मछली मार के लाओ, नहीं तो ये सब मर जाएंगे। एक दिन सब ने मिल के उसको बहुत टॉर्चर किया। रघु घर से निकला, आज मछली मारूंगा। गया तो रास्ते में फिर से बैठ गया और वहां पे कथा सुना उसने जिसमें भगवान के मीन अवतार के बारे में सुना, मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार बोले, ओ भगवान मछली के रूप में भी अवतार लेते हैं, तब तो और नहीं मारना चाहिए। लेकिन आज यदि मैं मछली मार के नहीं जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, तो ये लोग मुझे मार देंगे, क्या करूं? गया, जाल फेंका, उस जाल में उसको एक सुनहरे कलर की मछली आ गई उसके जाल में। जैसे वो मछली देखा तो इसको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हो ना हो ये भगवान ही हैं, क्योंकि इनका भी कलर क्या है, सुनहरा है। बोला इनको तो नहीं मार सकते अब क्या करें? घर जाऊंगा तो वो लोग मारेंगे और इनको भी मार देंगे, ये तो साक्षात भगवान है। मछली लेके जंगल की ओर चला गया। ऐसे जंगल जहां पे इंसान सोच जाना तो छोड़िए, जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। ऐसे जंगल के बीच में चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा गड्ढा सा बनाया, उसमें पानी वानी कहाँ से डाल के उस मछली को उसमें रख दिया। क्योंकि उसने सुना था कि मत्स्य अवतार भगवान लिए छोटे से होते 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 बहुत विशाल हो गए। तो ये सोच के उसमें डाल दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया और जो भी महात्माओं के मुख से भगवान का नाम सुना था उसको जपने लगा। जपते जपते शाम हो गई। जैसे शाम हुई, जंगल में सारे चिड़िया जानवर सब अपने स्थान पे आना शुरू। अब तो इंसान तो शाम होने के बाद घर से बाहर निकलता है, जानवर शाम होते अपने घर में आता है। पूरा स्थिति उल्टा हो चुका है इस इंसानों की जिंदगी में। रात भर उल्लू की तरह जगेंगे। एक दिन में रात में 12:30 बजे आ रहा था बरेली साइड से अपने मंदिर का कुछ सेवा वगैरह करके, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट डे मेरी अर्जेंट मीटिंग थी तो मुझे रातों रात निकलना था। 12:30 बजे रात में मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जितने भी रास्ते मार्केट मिल रहे हैं 80% दुकानें खुली हुई हैं और लोग आराम से उस पर सब कुछ कर रहे हैं अपना। क्या जिंदगी है भाई, निशाचर जिंदगी हो गया। दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। इससे अच्छा तो जानवर अभी भी डिसिप्लिन है। अब देखिए शाम होने वाली है ना, जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होगा सारे चिड़िया पक्षी जानवर सब अपने अपने स्थान पे आने शुरू हो जाएंगे, घोंसला में जो उसका स्थान है। वैसे उस जंगल में सारे जानवर पशु पक्षी सब अपने अपने जो फिक्स स्थान है जिसका रहने का उस स्थान पे आने लगा। अब ये उस मछली को देखते देखते उस जो नाम जप कर रहा था, नाम जप करते करते आंख बंद करके बहुत ही प्रेम से नाम जप कर रहा था। मग्न हो चुका था वो। आसपास में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। जब चहल पहल ज्यादा होने लगी जंगल में, चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ने लगी। जब चिड़िया अपने घोंसले में आती है ज्यादा आवाज करती है, नहीं जानवर भी आते हैं तो थोड़ा आवाज करते, कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं सब जो शरीफ जानवर सब होते हैं, जो प्रेम करने वाले।
ऐसे खतरनाक आवाज़ें निकालते हैं। ये सब आवाज़ें भी तो ये आँख खोले, भाई अंधेरा हो गया। इतने में उस पेड़ के नीचे एक शेर का या बाघ जो भी मान लीजिए, उसका निवास स्थान था। वो शाम होते ही वो वहां आता था। वो आया, अब वो जैसे उसको अपने पास आते हुए देखा अपनी ओर, रघु का हार्ट बीट ठुक 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 ऐसे होने लगा बहुत तेज से, और आंख बंद करके जोर से एकदम बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम इंटेंस प्रेयर चलने शुरू हो गया उसका हृदय से। होते 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 वो जो बाघ की जो गुड़गुड़ाहट थी और जोर से सुनाई देने लगी उसको, और जोर से। होते होते आंख तो नहीं खोल रहे डर के मारे, लेकिन उसको पता सब कुछ चल रहा है। यहां तक कि थोड़ी देर में, अब बाघ तो ब्रश वगैरह करता तो है नहीं, रोज रोज सुबह उठ के दंत कांति और क्या क्या कोलगेट पेप्सोडेंट क्या क्या से दांत साफ करना, टंग क्लीन करना, ये सब तो करता नहीं है, बस खाता है। तो मुंह से कितनी जबरदस्त खुशबू आती होगी। कुछ देर में उसको खुशबू भी आने लगी। तो उसने सोचा, अरे अब मन में लगा कि शायद नजदीक आ गया, मुंह खोल लिया है इसलिए ऐसी बदबू आ रही है। और तीव्र भक्ति प्रकट करते हुए उसने नाम जप शुरू किया। भूल गया कि अब उसके शरीर में कुछ होने वाला है, पूरा खत्म। कहां बाह्य चेतना उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। डर के मारे पूरा उस मंत्र में घुसा है कि बस अब एक सहारा बस इस नाम का, क्योंकि साधु ने बोला था कि नाम जप करोगे ध्यान से तो तुम्हारे जिंदगी के सब काम बन जाएंगे। बस कर रहा है वो, उसको उम्मीद है कि सामने में जो मछली के रूप में भगवान है वो कुछ करेंगे। अटूट विश्वास। धीरे धीरे उसको कुछ स्पर्श भी महसूस होने लगा। अभी तक तो बदबू आ रही थी, मतलब बाघ मुंह खोले हुए उसकी तरफ दौड़ रहा था। धीरे धीरे अब उसको स्पर्श भी होने लगा, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा। मुंह के अंदर उसका, अपने जबड़े के अंदर उसका सिर पकड़ा होगा। अब तो सोचिए क्या स्थिति होगी। ये कोई आदि कर्ता संगीता से नहीं है, ये सत्य कथा है, भगवान के भक्त की कथा है। उसको लगा कि अब वो गया, अब तो गया ही, खत्म खत्म। ये भी अपना पूरा बाई जो स्थिति है, जो चेतना है, खत्म करके पूर्ण रूप से 100% कृष्ण नाम के सहारा लिया, जप कर रहा है। क्या हो रहा है? तो अब तो गया, क्या मरते मरते भगवान का नाम लेके मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद इसको स्मरण हुआ कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं। धीरे से एक आंख खोला, इधर नहीं है, दूसरा खोला, इधर भी नहीं है। कहाँ गया? बाघ गायब हो गया था और रघु को कुछ नहीं कर पाया। रघु चौंक गया, अरे भगवान नाम में इतनी शक्ति, बाघ अपने मुंह में मेरे, अपने जबड़े में मेरा सिर दबा दिया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। उसका विश्वास और 1000 गुना बढ़ गया। बोला अब तो घर नहीं जाऊंगा मैं, अब कुछ भी हो जाए घर नहीं जाऊंगा। ये मछली रूपी भगवान कुछ करेंगे, नाम में तो इतनी शक्ति है कि बस मैं तो बच ही गया। नहीं तो आज तो महाप्रसाद गोविंद कर दिया था। वो तो मंत्र बोल के ही आया था, मुंह खोल के सीधा। लेकिन पता नहीं भगवान ऐसी लीला कि उसको बचा लिए। रात हुई, पूरी रात भर जप करता रहा, नॉन स्टॉप वो जप करता ही रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। इधर घर पे हाहाकार मच गया। रघु कहाँ है? रघु कहाँ है? क्या हुआ? समुद्र में डूब गया? क्या हुआ? मगरमच्छ खा गया? समझ, सब हाय हाय हो रखा है। इधर रघु जंगल में पूर्ण रूप से, उस जंगल से उसको एक चीज दिखाई दे रहा था। क्या? जगन्नाथ जी का पतित पावन झंडा। अब ये आप बताइए, मंदिरों के ऊपर झंडा क्यों होता है? या किसी भी पार्टी का झंडा का मतलब क्या है?
उसकी अपनी एक पहचान है। क्या पहचान है? कि भाई मैं रक्षक हूं, मैं इस प्रकार का रक्षक हूं, इसलिए मेरा ये पहचान है। ऐसा ही कुछ होता है। भगवान के मंदिरों पे पताका क्यों होता है? भगवान के मंदिरों पे पताका इसीलिए होता है कि भगवान अपनी पताका से दिखाते हैं कि देखो, यदि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इतने पापी हो, संसार के सुख में इतने घुसे बैठे हो कि मंदिर नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट मेरे पताका को देख लो। इस पताका को देखने मात्र से तुमको मैं उद्धार कर दूंगा, इसलिए लहराते रहते अपने पताका को। और वो तो पतित पावन पताका है जगन्नाथ जी का, स्पेशल। उनसे ज्यादा दयालु तो कोई और अवतार है नहीं। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य अवतार और जगन्नाथ अवतार दोनों में कंपटीशन चलता है, दोनों में कंपटीशन चलता है। मैं यदि अपने समझ से बोलूं तो महाप्रभु तो ये भी बोलते हैं कि कपटियों के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, दूर रहो। पति तो पावन है तू तब अवतार बोले हैं महाप्रभु ने। लेकिन जगन्नाथ जी किसी को भी गले लगा लेते, किसी को भी, किसी भी अवस्था में हो, कितना भी बड़ा ढोंगी कपटी क्यों ना हो, जगन्नाथ जी ऐसे हाथ बढ़ाए, आजा पुत्रा, गले लगा लेता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा कि महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है जगन्नाथ जी, बहुत दयालु है। तो उस पतित पावन पताका को देखते हुए खूब नाम जप कर रहा था। 5 दिन बाद उस भयानक जंगल में, घनघोर जंगल में एक ब्राह्मण देव आए, बुजुर्ग से ब्राह्मण आए और बोले, हे रघु, आँख खुलाइए, जंगल में कौन मुझे बुला रहा है? मैं तो इनको कभी देखा भी नहीं। बोले तुम यहां क्या कर रहे हो, निकम्मा कहीं का? काम काज छोड़ के तुम जंगल में भजन करने आए हो, घर के लोग मर रहे हैं, तुम यहां पे भजन कर रहे हो। बोला यही सही है, जिंदगी का असली मकसद यही है। 5 दिन वो रियलाइज कर लिया, श्रवण किया था, श्रवण के बाद क्या किया? प्रैक्टिस, अभ्यास, उस ज्ञान को विज्ञान में बदला। अब रियलाइज कर लिया कि यही सर्वोपरि है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ब्राह्मण बोले, जाओ जाओ, घर पे जाओ, बीवी बच्चे माताओं को देखो, तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो? देखो सूख के आमचूर हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो। मैं नहीं जाऊंगा, ये पतित पावन है ना, वो रक्षा करेगा। जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देगा, मुझे उसकी दर्शन करनी है, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिद पे अड़ गया। कौन? रघु। ब्राह्मण बहुत प्रयास किए समझाने का, नहीं माना। और ब्राह्मण कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ जी थे। बोले कौन सा रूप का दर्शन करना चाहते हो? तो जो उसने कथा में सुना था कि चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म है, सांवला वर्ण है, मोर मुकुट है, पीतांबर धारण है, केसरिया का कमरकस है, कौस्तुभ मणि है, पूरा बताने लगा ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। बोले क्या पागलपंथी कर रहे हो रघु, जाओ घर जाओ, ऐसा कुछ दर्शन इतना आसान तो आप जाइए। मुझे आपसे मैंने कुछ बोला है, आप कहाँ से आ गए बीच में? मैंने आपको बुलाया है क्या? नहीं बुलाया ना, आप जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे अपना नाम जप करने दीजिए। तो देखो इस जिद में तुम्हारी जान चली जाएगी, चली जाए, इतना जिद नहीं होना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत बूढ़े हो गए, मरने के कगार पे, उनको ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तुम क्यों अभी से इतना डेडिकेट कर रहे हो ना? क्या पता है कब मर जाऊंगा, इससे अच्छा ऐसे करते करते मर जाऊंगा। सही है। भगवान उसके जिद के आगे झुक गए और ठीक चतुर्भुज रूप में रघु को दर्शन दे दिए। अब भगवान का ये स्वभाव है, जब किसी को दर्शन देते हैं तो वरदान देते हैं, बिना वरदान दिए तो जाएंगे नहीं। उसको बोल रहे रघु मांगो, तुम मेरे से क्या मांगते? बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। बोला मांगू क्या मांगू? अभी आप बोल रहे घर जाओ वापिस, मैं घर जाऊंगा तो वो लोग मुझे बोलेंगे खाने को दो, मछली मारो, फिर से मछली मारना पड़ेगा। मछली में मारना नहीं चाहता, आप ही बोलते हैं शास्त्र में कि मछली जो मारेगा उसको मैं मारूंगा। बोले तो क्या चाहते हो? वही राशन पानी की जुगाड़ हो जाए, और क्या चाहिए? बात नहीं करना है, मेरी नजर और कान इधर ही है,
मेरा प्रयास है कि आपको अपराध से बचाऊं। कथा में दूसरी बातें करना अपराध है, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा।